नमस्कार, आप सबका स्वागत है mahindragroup.com पर। आज के हमारे SBI स्पेशल का टॉपिक है नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला। अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो आपके पेपर में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में हम इसके लिए अपनी अप्रोच क्या रखें ताकि हम इससे से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकें। अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज क्या होती है? कोई भी आपके पास अगर नंबर दिए गए हैं जहां पर अगला नंबर पिछले नंबर्स का फॉर्मेट फॉलो करते हुए आ रहा हो तो ये हो जाता है सीरीज। इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? इसका एग्जांपल है हमारे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल क्या लिया है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कैसे लिए हम लोगों ने? जहां पे लिखा है 1 2 3 4 5। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 में अगर हमने 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया। तो यहां पर आपने देखा कि एक ऐड करने पर हमारा हर बार अगला नंबर आता है। तो इसी तरीके से जब हमारे कोई नंबर्स किसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर में हम चेक कैसे करें, यानी सबसे पहले अप्रोच क्या लगाएं। तो सबसे पहले अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि वो किसी के पावर के फॉर्मेट में तो नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर एक सीरीज दे रखी है जो आपके किस पे बेस चल रही है? वर्ग यानी स्क्वायर पे चल रही है। यहां पर आपने देखा क्या दे रखा है? 1 4 9 16 25 36। 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन आपकी कंडीशंस दे रखी है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि उसकी पावर कहीं स्क्वायर, क्यूब या इस फॉर्मेट में तो नहीं है। अगला एग्जांपल हमारा किसका दे रखा है? क्यूब का। यहां पर आपने देखा सबसे पहले क्या दे रखा है? 1, दूसरा दे रखा है 8, 8 क्या हो जाएगा आपका? 2 का क्यूब। फिर दे रखा है 27 जो हो जाएगा 3 का क्यूब। फिर दे रखा है 64 जो हो जाएगा 4 का क्यूब। और फिर दे रखा है 125 जो हो जाएगा 5 का क्यूब। अब क्या होता है, कई बार इन दोनों का मिश्रण आ जाता है, यानी इन दोनों को मिलाकर दे दी जाती है चीज। किस प्रकार से? आप देखिए यहां पे क्या दे रखा है? सबसे पहले 4 यानी 2 का स्क्वायर, फिर दे रखा है 27 यानी 3 का क्यूब, फिर दे रखा है 16 यानी 4 का स्क्वायर। तो हमारी यहाँ पे सीरीज किस हिसाब से चल रही है? हर सम संख्या का स्क्वायर आ रहा है और हर विषम संख्या का वर्ग क्यूब आ रहा है। आप देखिए इसी प्रकार से आगे क्या दे रखा है? 125 यानी 5 का क्यूब, 36 यानी 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन आपकी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको यहाँ पे पावर्स के फॉर्म में कोई चीज नहीं दिख रही है तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करते हैं? हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि कहीं पर यहां पर कोई नंबर में एडिशन तो नहीं हो रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे इसके लिए? हम सबसे पहले देखेंगे इनके बीच के डिफरेंस। आपने देखा यहां पर 143 और 148 के बीच का डिफरेंस था 5। फिर आपने देखा 148 और 153 के बीच का डिफरेंस है 5। फिर देखा आगे वाले में यहां पर भी डिफरेंस है 5। तो आपको क्या पता चल गया कि हमारी जो सीरीज है वो 5 ऐड होकर आ रहा है अगला नंबर। यानी यहां पे क्या हो जाएगा? 163, उसके बाद क्या आ जाएगा? 168 एंड सो ऑन। तो यहां पे हमें क्या पता चला? हमारी सीरीज क्या कर रही है? 5 के एडिशन पे चल रही है। अब यहां पे क्या है? जो हमारा सम है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे आ सकता है? आप देखिए यहां पे क्या दे रखा है? हम फिर से डिफरेंस देखा, यहां पर डिफरेंस कितने का है? 3 का है। यहां पर डिफरेंस है 5 का, यानी यहां पे हमने 3 ऐड करा तो 16 आ गया, 16 में 5 ऐड किया तो 21 आ गया, 21 में 7 ऐड किया तो 28 आ गया। अब हमें क्या दिख रहा है? यहां पर जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो किस में फॉर्मेट में हो रहे हैं? ऑड नंबर्स के फॉर्मेट में हो रहे हैं। तो इसके बाद क्या ऐड हुआ है? आप देखिए 9, इसके बाद हुआ 11 एंड सो ऑन आपका केस चलता चला गया। तो हमें क्या पता चला कि एडिशन 2 तरीके से हो सकता है। यहां पर एक स्थिर नंबर यानी एक कांस्टेंट नंबर हर नंबर में ऐड होता जाए, या फिर जो नंबर्स है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड होते हुए जाए। अगर यहां पर इस तरीके की भी सीरीज हमें ना मिले तब हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट चेक करेंगे कहीं मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है। यूजुअली मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज आपको अलग से दिख जाती है क्योंकि वहां पे जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े से ग्रोथ में आपके मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्या हुआ? 3 से 15 हो गया। आपने पहले दिमाग लगाया स्क्वायर, क्यूब नहीं, ऐड चेक करना पड़ेगा आगे के लिए। आपने देखा 3 15 75, बहुत ज्यादा एडिशन में डिफरेंस आ रहा है। आपने क्या? मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है।
यहां पे आपने देखा, यहां पे किसका मल्टीप्लाई हुआ, 5 का। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 5 375। अब आपको कंफर्म हो गया यहां पे क्या सीरीज चल रही है, 5 के मल्टीपल में चल रही है, यानी यहां पे हर बार किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ सकता है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। अब ये कैसे होगा भाई, आपने देखा 3 से हमारा 4.5 हो गया, 3 से 4.5 का मतलब क्या है, इनटू में 1.5 हो रहा हो, 3 इंटू 1.5 कितना हो गया, 4.5। अब आपने नेक्स्ट देखा 4.5 से 9 हो रहा है, यानी कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या पता चला, यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो भी 0.5 के इंक्रीमेंट पे है, यानी अगला मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, इंटू 2.5। ठीक है, आपने 9 इंटू 2.5 किया तो कितना हो गया, 22.5। अगला मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाएगा, 3 का, यानी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो भी किसके फॉर्मेट में चल रहा है, 0.5 के इंक्रीमेंट पर चल रहा है। आज के लिए हमने आपके लिए बस इतने ही कॉन्सेप्ट रखे हैं, और कॉन्सेप्ट देखने के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप के सीरीज पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने कमेंट और रिव्यू देने के लिए आप आ सकते हैं mahindraguru.com पर। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।